इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो रियल इमेज जो है, रियल इमेज से क्या पता लगता है, ये फॉर्म हो रहा है फॉर्म्ड बाय द जो लेंस फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लेंस रही होगी ना, रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होता है। yes, sir. तो इसका मतलब सबसे पहली बात कि आपके पास जो आपको लेंस मिली हुई है वो लेंस है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो तो आपको पता ही है, वो पॉजिटिव होता है। और मान लो कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। द रियल इमेज में द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये हमें पता नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ठीक है, पता नहीं है, तो यू मान लो कि ये ऑब्जेक्ट के लिए है। मान लिया कि यू जो है ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो v जो है आपकी ये 20 सेंटीमीटर की है। तो ये जो v बन रही है 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है ये प्लस में होगी, क्योंकि दूसरी साइड yes, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट होगी ऑब्जेक्ट इस तरफ बनेगी और इमेज इस तरफ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ बनेगी तो yes, ऑब्जेक्ट के लिए सब कुछ निगेटिव होगा और इमेज के लिए जो बन रही है वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इमेज के लिए आपने यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया, ऑब्जेक्ट निगेटिव में होगा, वो अपने आप हमारे पास yes, मिल जाएगा वो वैल्यू। और जहाँ तक फोकल लेंथ का सवाल है, चूंकि पहला लेंस है, दो दूसरे लेंस को भी यूज कर रहे हो आप, तो पहला फोकल लेंथ जो पहले लेंस के लिए है, इसका अगर लेंस L1 लिख दें इसको, तो F1 ये भी जो होगा फोकल लेंथ, इसको F1 मान लो, ये भी आपका पॉजिटिव में आना है। तो लेंस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, यही होता है ना। तो इसको yes, F1 लिख दिया हमने। तो 1/v जो इमेज बन रही है 20 पे बन रही है, तो आपने लिख दिया 1/20। दिस वन इज इक्वल टू ये आपके पास माइनस ले लो आप, -1/u = 1/f1। इसको एक इक्वेशन में मान लेता हूँ यहाँ पे। तो अब सेकेंड लेंस और सर यहाँ पे F1 पॉजिटिव कैसे हो गया सर, क्योंकि सेंटर से और जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है उसके बीच का डिस्टेंस ले लिया ना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है ना, नहीं होता कहाँ से वो तो फिक्स रहेगा। कॉनकेव का तो yes, निगेटिव होता है। जैसे कॉन्वेक्स का पॉजिटिव हो जैसा। अब वैसे इसमें अगर देखें तो फोकल लेंथ बन के मतलब इस साइड बनेगा ना जिधर ये इमेज फॉर्म हो रहा है। हाँ, इधर बनेगा इमेज जहाँ बन रहा है। यस सर। अब मान लो yes, कि दूसरा लेंस जो आपने लिया है, तो दूसरा लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा लेंस आपने यहीं पे इसी के कांटेक्ट में दूसरा लेंस ले लिया, ऐसा ये लेंस हो गई L2, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लो कि ये F2 है, सेकेंड वाले का। yes, और yes, sir. चूंकि ये दूसरे के कांटेक्ट में है और इसके कारण जो इमेज शिफ्ट हो रही है, इमेज शिफ्ट हो रही है 10 सेंटीमीटर से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इमेज है 10 सेंटीमीटर, हाँ, इमेज शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन। मतलब मान लो इमेज अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, मान लो आपकी इमेज इस तरफ बन रही थी, इस जगह पे बन रही थी, तो ये इमेज जो है शिफ्ट होके 10 सेंटीमीटर इस लेंस की कॉम्बिनेशन की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब इसको आप लिख सकते हो कि जी ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर से ये लेफ्ट साइड की तरफ आ गया। तो इमेज अब आपकी यहाँ पे बन रही होगी, कहीं पे भी, चाहे yes, ऊपर या नीचे, जहाँ पे भी, वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। ऊपर तो बनेगी नहीं, जब भी रियल बन रही है तो नीचे ही बनेगी। तो ये होगा। अब इसके लिए इमेज यहाँ पे आ गया, तो सेकेंड लेंस भी जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। yes, sir. तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे फार्मूला देखो 1/v - 1/u, ठीक है। तो 1/v - 1/u इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो इसके लिए v है ना, v = +10 सेंटीमीटर माना जाएगा इस बार,
ये 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर गया है, V आपको 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको कि फोकल लेंथ जैसे आपने f2 माना है, तो ऑन प्लेसिंग इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट लेंस के कांटेक्ट में जब आप प्लेस कर रहे हो तो इमेज शिफ्ट कर रहा है 10 सेंटीमीटर नियरर द कॉम्बिनेशन। तो सेकेंड लेंस भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और तब इस केस में जो V माना जाएगा आपका वो 10 सेंटीमीटर का लोगे आप। तो ये 1/10 माइनस 1/u जो कि, और ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, मतलब अब दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका फोकल लेंथ f1 का है और इसका f2 का है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसा ले लोगे, ठीक है। तो ये सर ये कॉम्बिनेशन अभी थोड़ी है तो सिर्फ दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला लिख दिए ना, हाँ, तो इसमें तो डायरेक्ट वो f2 हो जाएगा। ये एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये जो हमने लिया है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए लिया है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए लिया है सर। तो इसलिए फिर तो जो इमेज है सर उसका भी तो एडिशन होगा ना, 10 + 20, और यू ऑब्जेक्ट के लिए भी। नहीं, ये तो V जैसे 20 था, पहले 20 था, 20 के बाद अगर ये इधर शिफ्ट कर गया 10 से, तो बचा हुआ डिस्टेंस तो हमारे पास 10 ही रह गया ना। तो इमेज कहाँ बन रही है, 10 पे बन रही है, तो इमेज 10 पे बन रही है, इसका कॉम्बिनेशन की इमेज कहाँ बन रही है। जैसे मान लो यहाँ पे रहा शुरू में, और शुरू में यहाँ पे रहा, अभी मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूँ क्योंकि पहले वाला व्हाइट वाला लेंस है हमारा, और ऐसे केस में जो इमेज हमारे पास आ रही थी, ऐसी यहाँ से रे आई और इमेज आपकी बनी यहाँ पे, ठीक। लेकिन आपने जब कॉम्बिनेशन कर लिया, कॉम्बिनेशन के बाद अब जो ये रे यहाँ से आ रही है, तो इसकी इमेज कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे बन रही है, तो 10 सेंटीमीटर से इस तरफ शिफ्ट कर गई ना रे। तो अब पहले 20 पे था ये, है ना, पहले कितने पे था, तो पहले 20 पे था, 20, तो अब 20 से 10 शिफ्ट हो गया, तो बचा हुआ भी तो 10 ही रह गया हमारा। यस सर। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्म हो गया हमारा 1/10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 और 1, दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लिया मैंने। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाता हूँ कि सॉल्विंग 1 एंड 2। यस सर। क्योंकि आपको यहाँ पे 1/f1 की वैल्यू दी हुई है, तो क्यों ना यहाँ पे 1/f1 की वैल्यू रख लो आप, और यहाँ पे आप ऐसा लिखो 1/10 माइनस 1/u, दिस वन इज इक्वल टू 1/f1 की जगह पे 1/20 माइनस 1/u प्लस 1/f2। तो यहाँ से देखने को हमें क्या मिल रहा है कि 1/-1/u 1/-1/u कैंसिल हो रहा है, तो 1/f2 जो है दिस वन इज इक्वल टू, इस तरफ है 1/10, और इस 1/20 को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस 1/20, ठीक है। एलसीएम आपका 20 आना है, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/f2। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है हमारी f2 भी 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 1/20 इक्वल टू 1/f2, ये वैल्यू आ जाएगी f2 20 आ जाएगी। बिल्कुल सही। f2 की वैल्यू आपके पास 20 सेंटीमीटर की आ गई, ठीक है ना। यस सर। f2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर की आ गई यहाँ पे। यस सर। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द पावर ऑफ द सेकेंड लेंस, पावर, है ना, पावर की बात कर yes, रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप f2 निकाल रहे हो, f2 को मीटर में चेंज कर लो, तो 0.2 मीटर लिखोगे 20 सेंटीमीटर को, ठीक है। पावर क्या होता है, yes, 1/f2, p इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंड लेंस की बात करें तो 1/f2 लेना है, सेकेंड लेंस के लिए लेंगे, तो 1/0.2 मतलब 5 डायोप्टर का पावर मिल रहा है। अगर पहले वाले लेंस का चाहिए तो पहले वाले लेंस का तो मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि f1 जो है यहाँ पे f1 yes, निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो f1 निकाल लो किसी भी इक्वेशन में, इसमें वैल्यू को पुट करके f1 निकाल लो। यहाँ पे देखो आप f1 यहाँ पे रखोगे, ये f2 की वैल्यू रखोगे और f1 यहाँ से निकाल सकते हो। u भी चाहिए होगा। हाँ, u भी चाहिए होगा, तो एक बार यहाँ पे आपको ये देखो, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे, जैसे हमारे पास देखो ये f2 यहाँ हमने निकाला है, ये v है और हमारे पास v है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं,
F2 के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्वियस ही बात है इससे यस सर, जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड की हुई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली दिस इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की ऑफ इफ अ कॉनकेव मिरर, ये आपका जो यहाँ पे दिखाया गया है ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये देखो यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर लिया है, इसकी फोकल लेंथ जो है आपकी 5 सेंटीमीटर की है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस। अब ये लेंस के राइट साइड में 30 सेंटीमीटर पे है, तो इससे ये जो डिस्टेंस है लेंस की वो आपकी 30 सेंटीमीटर की है। तो इसको यहाँ पे मैं 30 सेंटीमीटर है मैंने लिख दिया। तो अब कह रहा है व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज देखने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे देखो, मानो कि रे कैसे आ रही है वो देखने वाली बात है। मान लो रे इस तरह से चल रही होगी, इधर से आई यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ से फिर आगे जाके इधर और ऐसी बेंड होगी, फिर ये रे आगे जाके मिरर पे आएगी। तो मिरर पे आती हुई इस रे को आपको दिखाना है। तो ये रे मिरर पे आ गई ऐसे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो वो अब हम कैलकुलेशन से ही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसके बाद हमारा काम क्या है। तो अब कैलकुलेट करेंगे, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। सबसे पहला चीज़ क्या है, इमेज जो, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गई, आपकी जो इमेज बन रही है, इमेज इस जगह पे बन रही है, इमेज यहाँ पे Yes, sir. पहली इमेज तो आपकी ये बन गई, इसको मैंने मान लिया कि आई डैश इमेज यहाँ पे बन रही है। तो आपने ये जो डिस्टेंस लिया है ये u है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है, जो इमेज बन रही है ना, तो इसको देखना है कि ये इमेज कहाँ पे बन रही है। लेंस के थ्रू इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है। तो फॉर्मूला आपको जैसे 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए ही फॉर्मूला यूज करेंगे। सर इससे तो v की वैल्यू सर प्लस 20 सेंटीमीटर आ रही है। तो अभी देख लेते हैं 1/v और ये इक्वल टू 1/f प्लस 1/u कर लिया मैंने, आपने भी ऐसे ही किया होगा। Yes, sir. 1/f फोकल लेंथ जो आपके पास दी हुई है, लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो ये पॉजिटिव में 1/20 प्लस u आपके पास, ये तो निगेटिव होता है तो -20, तो 1/v। Yes, तो sir. 1/v इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ये आ गया होगा आपका 1/20 का, मतलब v इक्वल टू आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये 20 तो आ आया, रही है सर। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रहा होगा, ये जो डिस्टेंस रही होगी ना, ये तो बात क्लियर हो गई कि ये जो डिस्टेंस रही होगी, ये जो पहली इमेज बन रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ये 20 सेंटीमीटर की बन रही है। तो इसका मतलब बचा हुआ पार्ट रह गया आपका, ये वाला 10 का रह गया होगा, यहाँ से यहाँ तक का 10 का रह गया होगा। यस सर। तो ये 10 सेंटीमीटर का रह गया होगा, जहाँ पे कि आपने इसको प्लेस किया हुआ है, कॉनकेव मिरर को प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे इस जगह पे आपके पास मिरर है। तो देखो अब यहाँ पे जब मिरर है आपका, तो इस मिरर के लिए देखो, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो u इक्वल टू कितना है, u क्या है इस मिरर 10 हो जाएगा। हाँ, इस मिरर के लिए u जो है आपका -mi' है, क्योंकि इसके लिए जो रे आ रही है ना यहाँ से आ रही है, तो इसके लिए mi' है। तो mi' कैसे फाइंड किया जाए, तो इसके लिए आप लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, mi' को, इसके लिए आप लिख सकते हो, अगर ये लेंस, यहाँ पे लेंस को मैं l लिख लूँ, तो आप लिखोगे lm यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस lm में li' को माइनस कर दो, li' को माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका mi', और इसमें माइनस आगे लगा दो,
तो अब ये देखो माइनस एल एम कितने का होता है, तो एल एम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये ये। सब वो तो क्लियर है सर, ये 10 कैसे है वो क्लियर है सर। हाँ सर मैंने इसी को ना वो 10 की जगह 20 ले लिया था, तो इसीलिए वो गड़बड़ हो गया था। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसके लिए ये तो 10 आ गया ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर फॉर्मूला अब इसके लिए लगाना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे। हाँ सर, बस वही 1/u + 1/v करके फाइंड हो जाएगा सर। हाँ निकाल के देखो कितना आता है। u 10 तो है मैंने आपके वही लिए। u सिर्फ -20 ले लिया था उस पे। अच्छा अच्छा, नहीं अब निकाल के देखोगे तो अब आपको वैल्यू पता लग जाएगी। इसमें पुट करो वैल्यू। यस सर। v की वैल्यू बता दो। इस क्या मिल गया अल्टीमेटली v = -10 सेंटीमीटर का रिजल्ट मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पे समझेंगे, -10 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पे ये बन रहा है v, कहाँ किसके लिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज पूछा गया है ना। यस सर। सर तो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ही होगा कॉनकेव के, और टुवर्ड्स द राइट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल, फिर इन दोनों के बीच में मिडल में। हाँ उसी दोनों के बीच में बनेगा। तो यस माइन सर। है ना, यहाँ पे अभी देखो इसका मतलब रेज जो है फॉल्स हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इस पे जो फॉल हो रही है ना, देखो रेज कैसे फॉल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब रेज इस पे आई होगी इस तरह से नॉर्मली, मिरर से फिर वापस भी इसी डायरेक्शन में Yes, गई sir. होगी, इसी पाथ को रिट्रेस करती हुई, और ऐसे करती हुई यहाँ Yes. पे फिर इसी पाथ से यहाँ से पास होगी, और पास होके ये चली जाएगी आपकी यहाँ से। अगर ये फिर से अगर इसके लिए तो फोकस ही है ना, तो इससे होके पास करेगी तो ये रे कहाँ जाएगी, ये रे मुझे लगता है कि ये फिर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चली जानी चाहिए। एक बार गौर करके देखो जरा क्या कर रहा हूँ। मिरर के लिए वही 10 सेंटीमीटर, ये जो आपने निकाला ये मिरर के लिए इमेज की पोजीशन है, ठीक है। फाइनल इमेज जो आपकी बनेगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज पूछा जा रहा है, ना कि सिर्फ इसके कॉनकेव मिरर के लिए पूछा जा रहा है। तो फाइनल इमेज जो आपकी Yes, sir. बनेगी, तो ये रे जो है रिट्रेस्ड हो जाएगी, इसी जगह पे जाएगी। क्योंकि इसका फोकल लेंथ 5 का है, आपके 10 से ये आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये वहीं पे इमेज बनती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी। इसका काम तो हो गया, लेकिन जब इधर से Yes, ही sir. अगर रे पास हो रही है तो ये फिर से इस लेंस के पास आएगी, और लेंस के पास होके आएगी तो फिर दूसरी तरफ फिर से वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, और जिसके कारण इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी लेंस से 20 सेंटीमीटर पे ही इसकी फाइनल इमेज आई जो यहाँ पे बनेगा इसी जगह पे बन जाएगा। यही एक इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा ट्विस्ट है और बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए ये बन जाता है। क्वेश्चन में आप देख लो, चूंकि सब कुछ डायग्राम में है इसलिए ये बोला गया है क्वेश्चन में, विद द हेल्प ऑफ डेटा शोन इन द रे डायग्राम इन फिगर कैलकुलेट द Yes, sir. फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो इसका फोकल लेंथ मुझे नहीं पता है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे ये बताना है। जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर की है, दोनों लेंस मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर का है। इमेज बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, पहला लेंस L1 और दूसरा लेंस L2 माना गया है। पहले लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट्स इट। इतना कुछ आपके पास दिया हुआ है। तो अगर इनिशिएट भी लिया जाए तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे लगता है कि अगर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसकी U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, तो इससे V निकाला जा सकता है इसका। तो पहले से आप सर ये इधर है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सर इसमें, जैसे कि जो पहले v जैसा आप बताया सर, v फाइंड कर लेंगे, तो वो तो v मिल गया हमारा। बिल्कुल फिर सर उसके बाद से ये अगर लेंस के बीच का डिस्टेंस देखें 10 सेंटीमीटर और इधर इमेज फॉर्म हो रही है सर, जाके मान लीजिए जो भी v की वैल्यू आई सर, तो फिर उसमें जो u का डिस्टेंस हो जाएगा सर L2 के लिए। बिल्कुल, एक बार करके देखेंगे सर हो वो जाएगा। करके Yes, देखिए, sir. रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो वैसे u फाइंड करेंगे सर, वो 10 प्लस जो v आएगा वो होगा, या फिर v - 10 इतना होगा जो सेकंड लेंस के लिए अगर u फाइंड करना है तो L2 के लिए। देखिए सेकेंड लेंस के लिए जो है ऐसे पहले जैसे इसका v निकाल लो आप, v कितना आता है पहले वो देख लो आप। Yes, फोकल sir. लेंथ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले आप निकालो फोकल लेंथ, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। ये 1515 नहीं है,
जैसे मैं यहीं पे करता हूँ, छोटा सा देख लो आप, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपने यहाँ पे 1/v अगर निकालना है तो u और f ऐड हो जाएगा। तो अच्छा सर, ये सर u और f ऐड हो जाएगा ना, ये सर 1/20 प्लस। तो ये सर 1/20 ऐड हो, नहीं, ये तो प्लस में है, अच्छा सर ये लेकिन मैंने, ये माइनस में होगा ना। जैसे ये माइनस 60 को फिर वही हाँ, माइनस के तो देगा। ये ठीक है, मतलब 20 और 60 का है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये 1/30 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो v इक्वल टू आपके पास 30 यस सर, सेंटीमीटर आएगा। 30 इसका आ जाएगा। मतलब यस सर, ये जो आपका, अगर यहाँ से देखा जाए L1I डैश है ना, यहाँ से अगर देखा जाए तो L1I डैश की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल 30 सेंटीमीटर की होगी। तो ये L1 और I डैश किसका? हाँ, अब ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, ध्यान देना, ये 30 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा कॉनकेव लेंस के लिए। ये जो कॉनकेव लेंस है हमारे लिए, ये दिस वन ट्रीट एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉनकेव लेंस। सर ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर तो कॉनकेव के लेफ्ट में भी आ रहा है आधा पार्ट, और मतलब कुछ इधर भी आ रहा है राइट में भी, तो ऐसे कैसे 30 आ जाएगा? तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे इसको जहाँ से रे आ रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट मानेगा ना ये। दूसरा वाला लेंस जो है, इसकी रे कहाँ से आ रही है, तो ये देख रहा है कि जो इसके लिए इमेज है, पहले वाले के लिए जो इमेज है, दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अब एक दूसरे के बीच का गैप देखो, एक दूसरे के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर का है। हाँ सर, तो वही बोल रहा हूँ, तो 20 आ जाएगा ना फिर। हाँ, तो नहीं, तो फोकल लेंथ ऐसे निकालेंगे। देखिए, फोकल लेंथ अगर निकालना है ना, क्योंकि ये क्या हुआ, ये देखो पैरेलल रे कैसे चली गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जो L2 दूसरा जो लेंस है, ये क्या कर रहा है, रे पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही कोई रे आती है, तो इसका मतलब इसकी रे आ रही होगी फोकस से आ रही होगी, इसकी जो रे आ रही होगी, तभी तो ये पैरेलल जा रहा है। तो अब जो फोकल लेंथ है, तो आप लिखोगे फोकल लेंथ ऑफ L2 का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा L2 डैश से निकालोगे आप, L2I डैश से, ये L2 और I डैश इसका फोकल लेंथ, क्योंकि ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका फोकस यही बताएगा। तो इसका मतलब इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालोगे इतने में, मतलब L1I डैश में L2I डैश को माइनस कर लो। तो देखो यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं, L1I डैश माइनस, ये कितना हो जाएगा, L1I डैश माइनस L1L डैश। तो ये सर ये L2I डैश फाइंड कर रहे हैं ना? हाँ, तो यही है L2I डैश, L1I डैश में L1L डैश माइनस कर दो, L1L डैश माइनस कर दो, तो 30 माइनस कितना हो गया सर? L1 और L2 माइनस कर देंगे ना? 10 कर लो, क्योंकि ये तो 10 है, तो 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ मिल जाएगा। ये L1L2 है, ये L1L2 ये ज्वाइन कर रहा है इस जगह पे, मतलब रे तो ऐसे चली जाती है ऐसे। अब ये जो भी रे आती है इन्फिनिटी से, मतलब ये मतलब जहाँ से भी रे आ रही है, अगर ये पैरेलल हो रही है, इसका मतलब ये पैरेलल होती हुई रे को आप क्या करते हो, आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हो, तो जहाँ पे मिलता है वो इसका फोकस होता है। तो ये फोकस है इस लेंस के लिए। अब इसका फोकस कैसे, जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको उसका फोकस है, तो ये पॉइंट हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। ये कैसे निकालेंगे, तो ये पूरे में से L1I डैश में से L1L2 को माइनस कर दोगे, तो ये फोकल लेंथ को बता देगा।